जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राजा दशरथ की मन की बात जब ऋषि मुनियों ने सुनी तो ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार के आशीर्वचनों से राजा को प्रदान किए और राजा उनके आशीर्वाद युक्त वचनों को प्राप्त करके बहुत खुश हुए। और जब व्यक्ति खुश होता है तो क्या करता है, अपनी उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए वो लोगों को, अपने मंत्रीगणों को आदेश देता है। तो जब पूरी तरह से पुरोहितों ने, मुनियों ने, ऋषियों ने राजा के इस संतान प्राप्ति के निश्चय का समर्थन किया और राजा को अनेक आशीर्वाद दिए, तो उस समय राजा ने क्या किया उसे वाल्मीकि आज के श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं, अमात्यान अब्रवीत राजा हर्ष व्याकुल लोचनः संभारा संभ्रियंताम में गुरुणाम वचनादि। उसने उसी समय राजा दशरथ ने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया और उनको आदेश दिया। और वो राजा कैसे थे, हर्ष व्याकुल लोचना, पूरी तरह से उनके जो नेत्र थे वो खुशी से भरे हुए थे और जो खुशी थी वो मुख पर प्रकट हो रही थी। जब कोई किसी की प्रशंसा करता है तो ना चाहते हुए, चाहे हमें अपने ऊपर कितना भी संयम क्यों ना हो, पर जब कुछ अच्छे वचन हम अपने बारे में सुनते हैं तो हमारा तन मन सब प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्नता से युक्त हो जाता है। और राजा के निर्णय का भी जब ऋषि मुनियों ने अनुमोदन किया तो राजा भी पूरी तरह से प्रसन्न हुए और खुशी के कारण उनके जो नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रों में वो जो पूरी तरह से प्रसन्नता दिखाई देने लगी। और प्रसन्नता के वशीभूत होकर राजा ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जैसा गुरु लोगों ने कहा है, जैसा उन्होंने आदेश दिया है, आप लोगों को वैसी ही तैयारी उस यज्ञ के लिए करनी चाहिए, उस अनुष्ठान के लिए करनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो पूरी तरह से राजा ने अपने मंत्रिमंडल को सचेत कर दिया कि जैसा मुनियों ने, जैसा ऋषियों ने आदेश दिया है, आपने ऐसा ही इंतज़ाम उस यज्ञ को करने के लिए करना है और कोई भी कमी उस यज्ञ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ का पूरी तरह से सफल होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो अनेक प्रकार के नियम मुनियों ने, पुरोहितों ने, मंत्रीगणों को कहा राजा ने करने के लिए कि पुरोहितों के अनुसार, ऋषियों मुनियों के आदेश अनुसार तुम्हें उन सभी नियमों का पालन करना है। तो अब वो मंत्रीगण कैसे उस यज्ञ की तैयारी के लिए प्रयत्न करते हैं उसे हम कल के श्लोक में जानेंगे। वो तभी जानोगे जब रामायण से जुड़ोगे, रामायण से नाता जोड़ोगे, उसकी कथा को जन जन तक पहुंचाएंगे और राम से अपना नाता जोड़ेंगे। राम से नाता जोड़े बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं, ये हमारे पुराणों ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। और राम नाम का जाप लिया तो स्वर्ग सिधार कर लिया, ये पूरा ही तथ्य हमारे स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है। तो इसके साथ साथ स्कंद पुराण को भी ध्यान में रखिए, जो राम के महात्म्य का पूरी तरह से वर्णन करते हैं। और हमारे जीवन को राममय बनाना है तो रामायण से जुड़ना है। जुड़ते हैं रामायण से। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते हैं और हर रोज़ अभिवादन में जय श्री राम, राम राम बोलना शुरू करते हैं। तो राम नाम बोलिए, जीवन को सार्थक